13 जून के बाद बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट। नेतन्याहू का बयान पुराना है तो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ललकार, बोले जंग कोई मजाक नहीं, एहतियात बरतना होगी। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। नायब वजीर आजम ने कहा ईरान के 20,000 हाजी सऊदी अरब में हैं। ईरानी हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीजा देंगे। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निजाम फिर नाकाम। हाइफा, तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मकदस और दीगर इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हाइफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद करने का ऐलान। हम पनाहगाहों में जा रहे हैं। अमरीकी सिफारत खाना बंद रहेगा। इसराइल में अमरीकी सफीर का बयान। सिफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचने का भी एतराफ। अमरीका ने तैयारा बरदार बहरी जहाज को मशरिक वुस्ता रवाना कर दिया। तेहरान पर एक बार फिर इसराइली हमले। पासदारान इंकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी समेत मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। फोर्दो एटमी प्लांट पर भी हमला, जोरदार धमाके सुने गए। मशहद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। तेहरान में वाटर पाइपलाइन तबाह। ईरानी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी पार्लिमान का एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे से निकलने के लिए बिल लाने का ऐलान। इसराइल ताकत के जोर से हमें मिटा नहीं सकता। एक शहीद होगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 खड़े होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आज़म। अवाम से मुश्किल की घड़ी में सब्र से काम लेने की अपील। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने कहा सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। अमरीका जारहियत में शरीके जुर्म। मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन का ईरानी हममनसब से राबता। कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसी की पेशकश। सदर अर्दोआन का रूसी हममनसब को भी फोन। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाज़ औक़ात ममालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद। कनाडा में G7 समिट का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर ममालिक रहनुमा कैलगरी पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा। ईरान की मुल्क में फैले इसराइली नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़ी कामयाबी। तेहरान में इसराइली एजेंट्स की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। 200 किलो धमाका खेज मवाद कब्जे में ले लिया गया। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार 2 इसराइली जासूसों से 23 ड्रोन बरामद। ईरान ने एक इसराइली जासूस को फांसी दे दी। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम मुजरत 40,000 रुपए। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 148 अरब।
सेहत के लिए 181 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में 1000 बिस्तरों के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाए जाएंगे। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब, कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। नारोवाल, उकाड़ा और लैया में मेडिकल कॉलेजेस के लिए 16 अरब, सियालकोट में टीचिंग अस्पताल के लिए 5 अरब रखे गए। पंजाब के नए बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। 19 अजला में घरों की तामीर के लिए मुफ्त सरकारी जमीन दी जाएगी। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। अकलियती कार्ड के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में मॉडल मछली मार्केट के कयाम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की नई रिवायत कायम की। सूबे में दिन रात तरक्की हो रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खोले। 1 साल के दौरान 6000 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल किए। 50,000 तलबा को लैपटॉप दिए। 2 एयर एम्बुलेंसेस चलाई। आज सड़कें तामीर और सनतें आबाद हो रही हैं। वजीर खजाना पंजाब की बजट तकरीर, ऑपोजिशन की हंगामा आराई और नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। बजट की कॉपी फाड़ कर फेंकी जो वजीर खजाना के मुंह पर जा लगी। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर मचाती रही तो हुकूमती बेंचों से भी जमकर नारेबाजी होती रही। एक पाई अवाम की अमानत अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। गरीब का एहसास था इसलिए मजदूर की कम से कम उजरत 40,000 की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। इस साल गुज़िश्ता बरस से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। सूबे में 700 सड़कें बन रही हैं। 12,000 किलोमीटर तामीर तौसी बड़ा रिकॉर्ड है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। मरकजी बैंक के मुताबिक जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। मई में महंगाई की शरह 3.5% बढ़ी। इक्तसादी शरह नमू में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ताजिरों को बिला जवाज हिरासा करना नाकाबिले कबूल। वजीर आजम का फाइनेंस बिल में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। कहा टैक्स कवानीन में गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हजम के टैक्स नादहिंदगान तक महदूद होना चाहिए। सरमायाकारों की इज्जत हमारे सर आंखों पर। पार्लिमान में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वफाकी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राबता। असद कैसर और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट के खिलाफ वोटिंग पर बातचीत। असद कैसर कहते हैं पीपी साथ दे तो हुकूमत के कायम रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। जियाले अरकान की कौमी असम्बली में बैठक। मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर रखने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। इलाकाई कशीदगी के तनासुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर गौर। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लेने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद। किसी फौरी बहरान का खतरा नहीं। टैक्स देने वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क को $1 ट्रिलियन कम्युनिटी बनाने के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो ताजिर बरादरी का साथ देगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का FPCCI में खिताब। बोले ताजिर बरादरी ही पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाएगी। मखसूस निशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर सूबाई असम्बली की फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। 11 जजेस ने PTI अरकान को आजाद करार देने का फैसला गैर कानूनी करार दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। 11 जजेस का इत्तेफाक सिर्फ उन अरकान तक था जिन्होंने PTI से कागजात नामजदगी और टिकट जमा कराए।
भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का यादा। ईरान पर इसराइल के हमले, अब तक 478 ज़ायरीन तफ्तान बॉर्डर के रास्ते वतन वापस आ चुके। आज पाकिस्तानी तालिब इल्मों की वापसी मुतवक्के है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ मुल्हिका केच, गवादर वाशु, पंजगूर और चागी के बॉर्डर बंद। पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर सैरिश अली का एक और टाइटल। यूएस वर्जीनिया गोल्ड सर्किट में गोल्ड मेडल जीत लिया। सैरिश ने फाइनल में अपनी बहन महानूर को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। सैरिश का मुसलसल तीसरा और मजमूई तौर पर 18वां गोल्ड मेडल। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, खिलाड़ियों की मुख्तलिफ सेशंस में ट्रेनिंग। कैंप्स का मकसद टीम के लिए बेहतरीन टैलेंट तलाश करना है। लाहौर में नई पिचेस और कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की गुफ्तगू।